यो भाई लोग, आज है हमारा डे 34 ऑफ आवर 75 डेज चैलेंज और मैं जस्ट अभी घर ही आया था। इतना लंबा ट्रैवल करके, मैंने कल बताया था ना कि मैं आज बाहर जाऊंगा, तो मैं आज बाहर गया, घर आया। सबसे पहला थॉट, इतनी दूर ट्रैवल करने के बाद तुम्हारा क्या होता है? रेस्ट करना। मेरा सबसे पहला थॉट था जिम भागो। मैं जल्दी से गया, जिम गया। मैं आज मेरा लेग्स डे था। हाँ, इतना थकावट डे के बाद भी मैंने लेग डे किया आज। सबसे पहले मैंने लेग एक्सटेंशन करी, वेट इंक्रीज करके। फिर हैमस्ट्रिंग्स, वेट इंक्रीज करके। फिर उसके बाद इनर और आउटर थाइज, वेट इंक्रीज करके। देन उसके बाद मैंने लेग प्रेस किया। आज मैंने बाद में लेग प्रेस किया जस्ट टू चेक कि मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ। इसलिए तो मेरी लास्ट टाइम इतनी अच्छी तो नहीं गई थी कि मैंने सबसे पहले लेग प्रेस किया था, इसलिए मैंने आज लेग प्रेस सेकंड लास्ट किया था लेग एक्सरसाइज में। तो लेकिन फिर मेरी बॉडी काफी अच्छा परफॉर्म करी। आज मैंने इंक्रीज किया था 20 kg लेग प्रेस के अंदर। लास्ट मैंने 250 से किया था फर्स्ट, आज मैंने 270 से किया, 270 किलो से। और वो भी काफी बढ़िया फील हो रहा था। और सेम जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आज ही मैं लेग प्रेस में, मेरे को जैसा तुम करते हुए देख रहे होगे, मेरे को फील हो रहा था कि हाँ मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ, बट मैंने उतने पे ही रुकना सही समझा। और तब मैंने 250 किया था ना, तब मैंने बोला था कि उस दिन मैं 275 280 तक जा सकता था। आज मैंने 270 किया। आज मैं लगभग अगर मैं पूरी बॉडी पुश करता 300 तक जा सकता था आज में, बट नहीं, हम इतने पे ही स्टिक रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी भाई ये बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। 20 किलो बढ़ाया हमने लेग प्रेस के अंदर, वो भी काफी बढ़िया है। फिर उसके बाद मैंने किए काफ रेजेस, देन ओवरहेड शोल्डर डंबल प्रेस, उसमें 20 kg से ही किया मैंने।
सारे के सारे ही सेट्स मैंने 20 kg से किए। फिर मैं सीधा भागता हुआ जल्दी से इधर आया घर, फिर रोनी साहब को लेके आए बाहर, इन्हें जल्दी से घुमाना है। और कल भी मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत सारा काम था मेरे पास और आज मैं इतनी दूर से आया हूँ। लेकिन स्टिल मैं सोच रहा हूँ अभी मेरे को ना मार्केट जाना है कुछ सामान वगैरह लेने, तो पहले मैं सर को घुमा के जल्दी से प्रोटीन वगैरह पी के मार्केट भागता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे लाइव स्ट्रीम का भी। और मैं बात कर रहा था, मेरे को एक साथ याद आया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मेरी हाइट क्या है। मैंने शायद लाइव स्ट्रीम में बताई है हाइट मेरी। वो वाली जो वीडियो थी ना मेरी 30 लास्ट डे वाली वीडियो, उसमें पता है कैमरा एंगल की बात होती है, उसमें कैमरा मैंने ना बहुत ऊपर रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद मेरी हाइट 5'6" है 5'7" है। मेरी हाइट रफली 5'11" के आसपास है। मैंने ना मेजर नहीं किया बहुत टाइम से, तो आई हैव मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ इतना मैं बोलूंगा 5'11" समथिंग ही होगी। तो मेरी हाइट इतनी है। अब इसके हिसाब से तुम वेट और वो सारी चीजें देख सकते हो कि क्या पूरा सिनेरियो है। बाकी अभी हम चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आज हमारे पास। मिलते हैं रात को डिनर टाइम पर। बाय। यो भाई लोग, इट इज डिनर टाइम और आज डिनर में है सोयाबीन और चावल। ये थोड़ी सी सोयाबीन लग रही होंगी बट ये बहुत सारी ही सोयाबीन है। ऐसे चावलों के बीच में गड्ढा करके भर दिया गया है सोयाबीन से। मतलब परफेक्ट। कार्ब भी, प्रोटीन बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि सोयाबीन में 52-53% के आसपास प्रोटीन होता है पर ग्राम। बाकी मैं तब सर को घुमा रहा था। हाँ सर यहीं रहते हैं, तुम भूल गए क्या? ये सर का सिंहासन है। मैं खाना खा रहा हूँ और सर यहीं है। हाँ सर। हाँ तुमने खा लिया खाना? अभी नहीं खाया ना? अभी थोड़ी सी देर रुक जाओ, बस आ रहा है बन के, साथ में खा लेना, ठीक है? तो हमारे क्यूटी जी भी इधर ही बैठे हैं। कि तब मैं बता रहा था कि इन्हें लेके जल्दी से मार्केट जाना। मैं मार्केट गया, सामान लेके आया। आई वाज लाइक चलो मैं जाते आते हुए भी थोड़ा बहुत शूट कर लूंगा, बट मेरे हाथ ही एकदम, ऑब्वियसली थोड़ा ठंड का माहौल है, हाथ ही फ्रीज हो गए भाई। मेरे पे इंडिकेटर नहीं दिया जा रहा है, हाथ जाम बिल्कुल। मैं ग्लव्स ले जाना भूल गया था जल्दी में। टाइम की कमी दोस्तों। अभी मेरे को ये खाना भी है, खाते टाइम मैं स्क्रिप्ट का देखूंगा, शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट। बाकी मेरे दिमाग से ही निकल गया था, कल 5 तारीख है, कल से कॉमिकॉन स्टार्ट हो रहा है। 5, 6, 7 3 दिन होता है कॉमिकॉन दिल्ली के अंदर। बताना तुम कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन दिल्ली कॉमिकॉन में आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ लाइक संडे को जाऊँ मैं, और मे बी सैटरडे संडे को चले जाऊँ। सैटरडे को कम टाइम के लिए, संडे को जा सकता हूँ। सैटरडे संडे को चले जाए, लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। हु नोज, कल ऑफिस से ही मैं उधर चला जाऊँ। और अभी तक वन पंच मैन की जो बड़ी वाली वीडियो है वो नहीं हुई है एडिट, उसे हम करेंगे एडिट। वो थोड़ी अटक रही है बीच में मैंने ट्रैवल किया, एक दिन मैं शूट नहीं कर पाया था अपने बॉडी की वजह से ही, कि बॉडी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। ऑब्वियसली इतना कम सोऊंगा तो यही होगा ना। मतलब ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने ज्यादा गहरे अध्ययन में है। सर आपका कैमियो, पता है कितने सारे लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि रोनी को दिखाओ। हाँ, और तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है, इतना ज्यादा घमंड है, इतने ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर हो तुम, क्या नहीं ये देखो लाइव फुटेज में रिकॉर्ड होता हुआ एटीट्यूड देख रहे हो, कितना एटीट्यूड है सर में। ये अभी बस बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ कि अपने खाने का वेट कर रहा है कि कब आएगा, अपने खाने के बारे में सोच रहा है। ओहो टेस्टी खाना। ये भी फूडी है भाई, ये भी फूडी है मेरी तरह। मैं भी बहुत ज्यादा फूडी हूँ, ये भी बहुत ज्यादा फूडी है। मेरे को देख के काफी सारी चीजें सीख चुका है। भाई आज तुमने जिम में देख ही लिया था। अभी मेरे को फील हो रहा है कि इट इज़ लाइक, तुम्हें भी ऐसा फील होता होगा तब तुम जिम करते होगे आराम से, और तब तुमने जिम कर लिया, उसके बाद जल्दी तुम अपने सारे काम कर रहे हो। उसके 3-4 घंटे के बाद तुम्हें उस मसल ग्रुप में अच्छे से फील हो रहा है कि आहा क्या ही एक्सरसाइज गया है, क्या ही आज का दिन गया है जिम का। तो सेम डिट्टो फीलिंग मेरे को अभी हो रही है एट दिस पॉइंट कि क्या ही लेग डे गया है आज, एकदम मस्त मजेदार। पूरे मसल ग्रुप्स में कॉर्ड्स हो, हैमस्ट्रिंग्स हो, सब एकदम ऐसे दंदना मजे कर रहे हैं कि पार्टी हो गई, सारे के सारे मसल्स टूट चुकी है, अब दोबारा से रीबिल्ड होंगी और स्ट्रॉन्ग मसल्स आएंगी। सिंपल कॉन्सेप्ट। हम अपना खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है, देखता हूँ रात में शूट करूँ व्लॉग। अभी काफी सारा काम है, ऑफिस का भी काम है और यूट्यूब से रिलेटेड तो बहुत ही सारा काम है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। मैं अभी जस्ट बोल ही रहा था ना कि सर का भी खाना आएगा, अपने खाने के साथ बैठे हुए हैं और तुम्हें उनका भी खाना दिख रहा होगा कि चावल है आज। अब तुम सोच रहे होगे मैं सोयाबीन चावल खा रहा हूं, उसे सिर्फ चावल दिए। ऐसा नहीं है, उसे भी सोयाबीन दी जाएगी, साथ में नहीं देते वरना बहुत ज्यादा चतुर हैं। ये सोयाबीन खा के चावल जोड़ देते हैं, तो इसलिए साथ में नहीं दिया जाता। अभी चावल दिए गए, उसके बाद ये सोयाबीन भी दी जाएगी। अभी देखो थोड़ा इन्हें ना अटेंशन चाहिए तब खाएंगे। ये देखो शांति से खाना साइड में रखा हुआ है लेकिन स्टिल नहीं खाना है। रोनी, हाँ खाना किसका है, कौन खाएगा? खाओ, चलो फिनिश करो। ये देख रहे हो एटीट्यूड, उधर कैमरे में सारे लोग देख रहे हैं। खैर अभी हम लोग, मैं उसे मनाता हूँ, उसके एटीट्यूड को थोड़ा कम करता हूँ, मैं भी खाता हूँ, उसे भी खिलाता हूँ। मिलते थोड़ी देर बाद। यो अभी एट दिस पॉइंट 3
3:25 मतलब ऑलमोस्ट सुबह के 4 होने वाले हैं, 3:30 हो रहे हैं और 5 तारीख हो चुकी है। मतलब हमारा डे 34 ऑफिशियली खत्म हो चुका है। ऑफिशियली तो खैर खत्म हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं, बट हाँ मैं एडिट कर रहा था तो मेरे को एक साथ ध्यान में अभी आया एडिट करते हुए कि लाइक अरे व्लॉग का एंड पोर्शन शूट कर लेते हैं, क्योंकि लुकिज्म भी मैंने पढ़ लिया। उसकी 2 आर्क पढ़ी बेसिकली, मतलब जेम्स ली वाली आर्क के बाद के डीजी जब जाता है कॉल पे, यूजीन से बात हो जाती है कि अब मैं ही जा रहा हूँ और यूजीन बोलता है तुम्हारे रियल नेम से बुलाऊं, तो हमें पता चलता है कि हाँ डीजी ही जेम्स ली है। उसके बाद 2 आर्क है। वन नाइट फिर से पता नहीं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि वन नाइट आर्क कितनी बार है लुकिज्म में, तीसरी या चौथी बार है पता नहीं। अभी मैंने वन नाइट पढ़ी और जीहोज लास्ट मूवमेंट, ये 2 आर्क पढ़ी मैंने। सबसे पहले हम बात करते हैं वन नाइट की, क्योंकि वो हडसन के साथ जो बंदे आए होते हैं वो पीट जाते हैं ना वास्को के गैंग मेंबर्स को और रनअवे फैम वाले, तो वो यही पता लगाने जाते हैं। जेस बताता है कि हाँ वो एक गैंग है जो सियोल के बाहर से आई है यहाँ टेक ओवर करने के लिए और हमें पता है उसका हाइडआउट, तो उस पर जांच पड़ताल करने के लिए जाते हैं सारे के सारे लोग। जेस जैक के साथ जाता है और एली को डैनियल के साथ भेज देता है। फिर ये लोग जाते हैं हमारे, अब एली का तो दिमाग खराब ऑलरेडी है ना भाई, उसकी फैमिली को पीटा है, उसका दिमाग खराब ऑलरेडी है। वो सीधा जाके मतलब वो ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो भी रन अवे हैं, तो वो उनके साथ अंदर चले जाएं और अंदर से उनके सीक्रेट्स पता करें। एली इज लाइक सीधा उसकी गर्दन ही पकड़ लेता है, बातचीत बाद में होगी, पहले मैं इसे यही मारूंगा लेकिन डैनियल उसे समझा बुझा के ले जाता है उसे अंदर, हडसन के साथ जो बंदा होता है उसे। फिर ना पीछे से एली इज लाइक मैं वेट थोड़ी करूंगा, एली भी चलने लगता है पीछे से, लेकिन वहां डीजी पहुंच जाता है, जेम्स ली पहुंच जाता है, डीजी अब क्या ही कहें से, जेम्स ली पहुंच जाता है और वो उससे बोलता है, उसे बता देता है वो मैं हूं जेम्स ली, और उसके बाद जो वो बोलता है हमें बताया नहीं जाता है और फिर एली बैक आउट कर जाता है वहां से। वाह सीरियसली ऐसा क्या बोल गया भाई जेम्स ली से। फिर जैक की फाइट होती है उस टैटू आर्टिस्ट से, लेकिन वो काफी गंदा हरा देता है जैक को और वो जेस को हरा देता है और वो जेस के बॉडी पे टैटू कर देता है अपना वो नाम लिख के, पब्लिक लिख के। अब टैटू से तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा वास्को डी गामा का हिस्ट्री, वास्को डी गामा का पास्ट। हाँ वास्को डी गामा को इन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं था, क्योंकि जेस ने पहले बोल दिया था अगर वास्को डी गामा को बताएंगे तो वास्को डी गामा मार ही देगा उसे, क्योंकि उसका उस टाइम पे इतना ज्यादा गुस्सा चला जाएगा। लेकिन अब एट दिस पॉइंट ऐसी हालत होगी तो अब तो तुम रोक भी नहीं सकते। वास्को डी गामा पहुंच जाता है, वास्को डी गामा उसे देख के मतलब इतना ज्यादा फ्यूरियस होता है, उसकी आंखों में से खून निकलने लगते हैं भाई। इस सोचो कैसे इमोशंस फील कर रहा होगा वो, और ऑब्वियसली तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो इमोशंस को। और यही चीज मेरे को लुकिज्म में अच्छी लगती है, ये छोटी छोटी चीजें, फाइट्स हो रही है, लड़ाई झगड़े मौज मस्ती, वो सब बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टोरी को इतना ज्यादा और भी ज्यादा वेट देती हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इट इज नॉट जस्ट एक दूसरे को मार धाड़ रहे हैं बस, ये इमोशंस भी हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी इमोशंस हैं। खैर उसके बाद वास्को सीधा जाता है, सीधा उस बंदे के पास जाता है। वो बंदा पहले तो पागलपंती करने लगता है, क्या तुम नीडल से डरते हो, ये है वो है फलाना ढिमकाना। वास्को सिर्फ उसमें एक मुक्का मारता है, उसका मुंह जमीन में घुसेड़ के रख देता है वो, सिर्फ और सिर्फ एक में। एंड ही इज लाइक नहीं अभी तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। एक और मारता है, वो दीवार में जाके लगता है, वहां वो एक और मूव यूज करता है, लिटरली पूरी आधी दीवार तोड़ देता है वो, और उसके जाहिर सी बात है उसके पैर नीचे होते हैं, उसके पैरों को तोड़ देता है वो। उसे सीधा बोल गया था कि आज के बाद तू चल नहीं पाएगा। भाई ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट वास्को जान से ही मार दे तब भी हम सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास वैलिड रीजन है, लेकिन जैक इससे पिट जाता है। अब वाइस चेयरमैन के सामने तो उसने थोड़ी बहुत मूव्स करी थी, मतलब वाइस चेयरमैन जो वर्कर्स का था, लेकिन इसके सामने वो अगेन पिट जाता है। फिर जैक के दिमाग में घूमने लगता है, क्या मैं यूजलेस हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए ही हूं, मैं कभी जीतूंगा नहीं क्या, मैं सिर्फ और सिर्फ हारता ही हूं हर फाइट के अंदर। तब हमें सैमुअल बताता है कि एक सेल्फ हेट्रेड नाम की कुछ चीज होती है, कि अगर तुम सेल्फ हेट्रेड होती है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा इमोशन जनरेट होते हैं, तुम और ज्यादा पावर अप कर सकते हो। तो उस सेल्फ हेट्रेड के चलते वो बंदा उस जिम्नास्ट वाले बंदे को गंदे ही तरह धोता है, मतलब पूरा मुंह तोड़ फोड़ के रख देता है उसका, बहुत गंदा मारता है जैक उसे। अब हम चलते हैं, डैनियल तो अंदर गया है ना, हम चलते हैं डैनियल पे। पहले तो हडसन डैनियल को पीट पाट के चला जाता है वहां से। डैनियल इज लाइक बेहोश, हडसन उसे बोल देता है अब मेरे को इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मारो से, जो तुम्हें करना है करो। हडसन वहां से चला जाता है जियो के पास, जियो अंदर बैठा होता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी बॉडी गर्म होने लगती है डैनियल की। अब तब उसकी बॉडी गर्म होती है, क्या आता है यूआई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं आता इस बार। अब ये इसका हीट मोड बोलूं मैं, या फिर क्योंकि इसका एग्जैक्ट नेम बताया नहीं गया, कोई नाम ही नहीं है इसका, तो हीट मोड कह सकते हैं हम, मतलब अभी तक कोई नाम नहीं बताया गया, हु नोज आगे बता दिया जाए इस पर्टिकुलर फॉर्म का, बट हीट मोड कह सकते हैं इसे। तो वो उस अपने डैनियल हीट मोड में चलाता है और गंदे ही तरीके से धोने लगता है वो लोगों को, एक तरफ से धाड़ 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 बारिश ही करता है वो। फिर हडसन दोबारा उठ के आता है, अरे अभी तो मारा था इसे फिर से फिर हडसन और डैनियल में लड़ाई होती है, जो काफी ज्यादा बढ़िया फाइट थी, बजाए जा रहे हैं दोनों, और हडसन उससे बोलता है सीरियस होना है। डैनियल पता है जंप करता है, डैनियल बोलता है अगर मैं सीरियस हो गया ना जान से मर जाएगा तो यहीं जो कि हमें ऑब्वियसली पता है, अगर वो यूआई में चला जाए बेसिकली कौन टिकेगा इनमें से, कोई भी नहीं टिकेगा इसके सामने। देन हम देखते हैं वो बोलता है कि किंग आ रहा है, किंग आ रहा है, किंग आ रहा है, हडसन बोलता है बेसिकली। अब किंग कौन है, वही फर्स्ट जनरेशन का बंदा टाइसो मा, किंग ऑफ अनसन। अब अनसन अनसन इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बेसिकली वही वो किंग है वहां का। अब जेम्स ने पहले बता दिया था कि सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन वाले एकदम घात लगाए बैठे हैं जेम्स ली के ऊपर, उन्हें बस ढूंढना है जेम्स ली को, क्योंकि उन सबकी एस्टेसी करी थी जेम्स ली ने। मैं तुम हार चुके हो, क्यों पड़े हो पीछे पागल,
कम दिमाग लोग क्या कर सकते हैं। और वो मुक्का मारता है जो डैनियल ब्लॉक करता है, लेकिन ब्लॉक करने के बावजूद उसका फोर्स बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है। और फिर हमें पता चलता है उस बंदे ने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने राइट हैंड से लड़ाई किया है, सिर्फ और सिर्फ राइट फिस्ट से। आज तक अपना लेफ्ट हैंड बाहर भी नहीं निकाला है, सिर्फ जेब में रख के घूमता है। टॉम ली भी उसकी उस बात पे तारीफ करता है कि रियल मैन फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही था, वो यही बंदा। खुद सोचो भाई, सिर्फ एक हाथ से लड़ा है वो, टिल टुडे सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से लड़ा था, राइट फिस्ट से लड़ा था वो। लेकिन फिर हमारा जेम्स ली ऑब्वियसली वहां होता ही है, जेम्स ली बिल्डिंग से नीचे आता है, उन दोनों की फाइट होने लगती है। और जेम्स ली ने मतलब ये समझ लो ऐसे बहुत ही साइलेंट तरीके से, बहुत ही मलाई मक्खन, बहुत ही स्मूथ तरीके से लड़ रहा होता है वो। अभी तक हमने जितने भी लोग हमें देखे सब एकदम खूंखार, एकदम गंदी तरीके से इंटेंस इमोशंस के साथ लड़ रहा है। जेम्स ली इज लाइक टिक 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 टिक, अरे What is this? लड़ाई कर रहा है बे तू एक किंग के साथ फर्स्ट जनरेशन के। खैर इसने ही पूरी फर्स्ट जनरेशन को उड़काया था, तो नथिंग टू बी सरप्राइज्ड। और फिर हम देखते हैं कि जो बंदे ने आज तक अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं किया वो लेफ्ट हैंड यूज करने लगता है फाइट में, जिसे देख के जेम्स ली बोलता है तुम वीक हो चुके हो, ओवरऑल तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होगी मे बी, बट तुम वीक हो, पहले से तो और वीक हो चुके हो। मैंने तुमसे बोला था अगर तुम सेम पाथ पे रहते, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी राइट हैंड पे ही इतना ज्यादा वो बिलीव रखता, तो जेम्स ली खुद अपने मुंह से बोलता है कि मेरे को ये बिलीव था कि तुम मुझे हरा दोगे एक दिन फाइट के अंदर आगे चल के, मतलब अगर तुम्हारा वही बिलीव रहता। लेकिन तुम अपने बिलीव से ही हट चुके हो, तुम अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम वीक हो। और जेम्स ली उसे गंदा ही पीट पाट के निकल लेता है वहां से। और फिर हमें पता चलता है जेम्स ली तब गया था ना उसके पास फर्स्ट जनरेशन वाली फाइट में, उसने बोला था कि ऑब्वियसली मैंने तुम्हें हरा दिया है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम रुकने वाले तो हो नहीं, तुम इसके बाद भी लड़ाई करोगे, तो इसके लिए क्या मैं तुम्हारी उंगली काट दूं? उंगली नहीं, मेरी आंखें ले लो। तो वो उसकी आंखें ले लेता है। Why am I getting this feeling कि इसने अगर इससे आंख ली है और इसने जेम्स ली ने इससे अगर ऐसा बोला है कि मैं तुम रुकोगे नहीं, तुमसे मैं उंगली ले लूं, तो why am I getting this feeling कि जेम्स ली ने बाकी जो होंगे उन सब से भी कुछ ना कुछ लिया होगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है भाई, who knows आगे चल के क्या होता है क्या नहीं। और जेम्स ली उससे बोल देता है कि तुम मेरे लिए अब कोई थ्रेट नहीं, यहाँ से चले जाओ। जिसमें वो किंग बोलता है तो मैं मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, अब वो सारे के सारे लोगों को पता है कि तुम यहाँ हो, वो सब आने वाले हैं अब। जेम्स ली इज लाइक हाँ चल ठीक है वहां से चला जाता है। फिर हम जीहो को देखते हैं, जीहो फाइनल मूवमेंट आर्क के अंदर बेसिकली मतलब मोस्ट अनोइंग कैरेक्टर जो था अभी तक एट दिस पॉइंट लुकिज्म की मानवा के अंदर, उसे हम देखते हैं दोबारा। और इस बार वो अनोइंग ही रहता है, अभी भी पागलों जैसा सारी की सारी चीजें, सारी की सारी हरकतें, लेकिन इस बार उसे पता है कि डैनियल की 2 बॉडीज हैं। वाह। और ये बात ना वो जेक को बता देता है, लेकिन एट दैट पॉइंट वो उस तरीके से बिहेव कर रहा होता है पागलों की तरह के जेक ने शायद उस बात को सीरियसली नहीं लिया होगा, बट जेक का रिएक्शन उसके तरफ ऐसा ही था, बहुत नॉर्मल सा, हाँ चल ठीक है। उसके बाद सेम जैसे ओलिवेंग का सिनेरियो हुआ था, सेम वैसा ही सिनेरियो होता है, ऑफ बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है। कूदता नहीं है बेसिकली, वो साइकोलॉजिकल अपने आप को ही सामने इमेजिन कर रहा होता है, उसका जो पुराना वाला वर्जन था वो उसे धक्का दे रहा है। एंड आई थिंक इसके कैरेक्टर को एंड तो करना चाहिए था, और ये सही जगह पे एंड किया है इन्होंने। अगर इससे ज्यादा एक्सटेंड करते ना इसके कैरेक्टर को, तो बहुत ज्यादा ऐसा चिंगम खिंचती है ना, वो वाली फीलिंग आती है कि फालतू में रबड़ को खींचे जा रहे हैं, क्या उसको कोई सेंस बन रहा है, वो टूट के फिर स्टोरी में खराब कर देता। एट दिस पॉइंट इन्होंने जीहो को मार दिया, मेरे को ये चीज थोड़ी ठीक लगी, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रेच करना इस कैरेक्टर को सेंस नहीं बना था। और इसके बाद अभी तक तो ही बड़ा है, इसके बाद आने वाली है वर्कर्स सेकंड एफिलिएट, और ये सेकंड एफिलिएट कुछ ज्यादा ही बड़ी है दोस्तों, इतनी बड़ी कि सेकंड एफिलिएट खत्म करते करते 400 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 22 या 23 चैप्टर की है। तो अब नेक्स्ट मेरे को यही आर्क पढ़ने और 400 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर हम लुकिज्म का वीडियो बनाएंगे। पहले तो ये 155 वाली वीडियो ही डल जाए। आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरी रात में ऐसे खत्म कर डालेंगे, जो कि अभी खत्म करेंगे तो कल जाके डलेगी ये वीडियो। तो अभी इसे कंप्लीट करते हैं और शॉर्ट्स देखेंगे कल का। और आई डोंट थिंक सो कल मैं जैसे दिन में बता रहा था ना, मे बी मैं आ सकता हूँ कल ऑफिस से, कोई चांस नहीं भाई आ जाने का ऑफिस से मतलब हाँ कॉमिकॉन के अंदर, बट हाँ सैटरडे को, मतलब कल बोलूं परसों, अब तो एक तो ये भी तब तुम इतना कम सोते हो दिन में, रात में तो कुछ पता नहीं रहता ना, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, कल बोले आज बोले क्या बोले मतलब आज ही मान लो 4:40 तो हो ही रहे हैं ऑलमोस्ट, आज ही मान लो, तो आज है 5, तो आज तो नहीं, कल होगा 6, मतलब सैटरडे मैं देखूंगा, चला जाऊंगा थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन हाँ संडे को तो मैं पहुंच जाऊंगा, संडे को तो मैं पूरी प्लानिंग है कि भाई पहुंचे वहां। इतने सारे लोग मेरे को डीएम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई आना है, डेट बता दो, तो संडे को मैं पहुंच जाऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा व्लॉग में पोर्शन शूट करने का, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर कुछ क्लिप्स में ले पाऊंगा मैं ले लूंगा, उन्हें शूट करके अपने ही इस व्लॉग के पोर्शन के अंदर डाल लूंगा। डोंट वरी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तुमने क्या क्या किया अपने डे 34 के अंदर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कितनी तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कि तुमने सिर्फ 30 डेज के बाद चैलेंज छोड़ दिया है, लगे हो ना मेरे साथ अभी भी भाई। 75 एक्सटेंड कर दिया मैंने चैलेंज, 75 डेज तक करना है अब एकदम फुल पावर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जय हिंद।